अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के 35वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। बेटा आपको अपनी किताब गेंदा नज़र आ रही है। इस किताब को अपने साथ रखिए और सफ़ा नंबर 21 खोलिए, क्योंकि बेटा मुझे पता है आप लोगों को जो है सफ़ा नंबर 21 जो मैंने जुम्मे के दिन आपको कराया था, फ्राइडे के दिन, छोटी ए और बड़ी ए के हरूफ की पहचान कि वो किन अल्फाज में किस तरह आएंगे, ये मैं आपको आज समझाऊंगी। सही है, आपका ये सफ़ा नंबर 21 है। सही है, 2-1-21 और पेज नंबर 21, छोटी ए और बड़ी ए के अल्फाज में पहचान कि किस तरीके से ये होगा। सही है, ये मैं आज आपको समझा रही हूँ। छोटी ए और बड़ी ए के अल्फाज की पहचान। सही है बेटा, छोटी ए क्या है बेटा? छोटी ए जो है इसकी आधी शक्ल कैसी होती है? शोशा बनता है और शोशे के नीचे 2 नुक्ते लगते हैं, ये छोटी ए होती है। या आप इसको इस तरह, छोटी ए के नीचे 2 नुक्ते आते हैं। बड़ी ए का भी शोशा बनता है और इसके नीचे भी 2 नुक्ते आते हैं। सही है, इस तरीके से ये होता है। इसकी पहचान ये है इसके लफ्ज़ों की कि छोटी ए जब किसी हर्फ में आती है तो उसके नीचे जेर लगता है लफ्ज़ के नीचे, और इंग्लिश में उसकी पहचान ई है, अल्फ़ाबेट ई। सही है, ये ई अगर हम जो है उर्दू के लफ्ज़ का रोमन में अगर हम उसको जो है वो करेंगे, तब्दील करेंगे, रोमन में लिखेंगे तो उसमें जो है जब लिखते हुए हम वो करेंगे तो उसमें ई अगर आता है, ई की आवाज़ आती है तो छोटी ए लगेगा, और जो है ए की आवाज़ आती है आ की आवाज़ आ, तो क्या लगेगा? बड़ी ए लगेगा। सही है, जेर के साथ छोटी ए के से पहले या उस हर्फ के नीचे जेर लगेगा तो ई लगेगा, और जेर नहीं लगेगा तो ए की आवाज़ होगी, तो वो क्या होगा? उसमें बड़ी ए आएगी। सही है, अब हमें जो है ये जो लफ्ज़ दिए हुए हैं किताब में आपके, इसमें हमें देखना है कि इसमें छोटी ए के अल्फाज कौन से हैं और बड़ी ए के अल्फाज कौन से हैं। सही है, जेर के साथ ई आएगा तो छोटी ए, और ए की आवाज़ आएगी तो बड़ी ए होगा। सही है, जिस तरह अब देखें इसमें जो है पहला लफ्ज़ दिया हुआ है 3, छोटी ए के साथ 3, ते ये नून 3। सही है, जेर के साथ है तो ते ये जेर 3 नून साकिन 3। अब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे होगा? ये 3 TEEN 3। अब 3 ये जो ई आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये 3, और जेर के साथ है तो ये छोटी ए के साथ, छोटी ए इसमें बीच में आएगी। सही है, ते ये 3 नून साकिन 3। इसी तरह जो है तेज का लफ्ज़ है, तेज। अब देखें तेज का जो हम इंग्लिश में हम करेंगे तो क्या होगा? टी ते ते तेज तेज तेज, तो क्या हो रहा है? टी ए तेज तेज। TAIZ तेज 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 में देखें ये ए की आवाज़ आ रही है तो ये क्या होगा? बड़ी ए का जुमला होगा। सही है, बात समझ में आई आपके? जब जेर के साथ ये आएगा तो ये छोटी ए का लफ्ज़ होगा, और जब ए की आवाज़ आएगी ए तो क्या होगा? बड़ी ए लगेगा। सही है, अब हम जो है ये आपकी किताब में ये बहुत सारे लफ्ज़ दिए हुए हैं। क्या है? 3, खेल, देश, मेरा, कील, चीख, तेज, मेज, चील, जेब, ये सारे लफ्ज़ जो दिए हैं इनमें से हमें छोटी ए और बड़ी ए के हुर्फ जो है लफ्ज़ जो है वो इनको अलग करना है। अब देखें, अब मैं करती हूँ किस तरीके से होगा ये के
10 लफ्ज़ हैं और बड़ी ए के 10 लफ्ज़ हैं। ये समझ में आया? ये की छोटी ए की साउंड ई के साथ निकलेगी। अल्फ़ाबेट जो ई है, ई अगर होता है, अगर हम उसको रोमन में वो करते हैं, लिखते हैं, जैसे हम मैसेजेस करते हैं मोबाइल पर, तो उसमें हम जो हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, उर्दू के जुमलों की जो हम इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं वो रोमन में होती है। जब हम उसको इंग्लिश में करते हैं तो उसमें जो आता है, जैसे 3 का लफ्ज़ है, TEEN, 3, तो ई जो आ रहा है ये छोटी ए का है, और ज़ेर के साथ आ रहा है, तो ये छोटी ए जो है, जब ज़ेर के साथ ये हो तो वो छोटी ए होती है। और जब जो है जिस लफ्ज़ का अगर हम रोमन में उसको बदलेंगे तो उसमें आ की साउंड आएगी, आ, तेज़, TAIZ, तेज़, तेज़। तेज़ में क्या हो रहा है, ए की साउंड आ रही है, ए, आ, यानी ए से क्या है, आ, तेज़, तेज़, तेज़। सही है। अब तेज़ में जब ए की साउंड आ रही है तो उसका मतलब है ये बड़ी ए का हुर्फ है। सही है। अब मैं सबसे पहले जो है छोटी ए के हर्फ जो हैं वो आपको लिखवा रही हूँ। सही है। 3 तो लिखा हुआ है पहले से, आप उसके ऊपर हाथ फेरेंगे। पहला लफ्ज़ क्या है, 3, 3। सही है। 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर हाथ फेरेंगे। फिर दूसरा लफ्ज़ है कील, कील। तीसरा लफ्ज़ है चीख, चीख। चौथा लफ्ज़ है चील, चील। पांचवा लफ्ज़ है सीख, छठा लफ्ज़ है 20, सातवां लफ्ज़ है छीन, और आठवां लफ्ज़ है नीम, और नवा लफ्ज़ है चीन, और 10वां लफ्ज़ है गी। सही है। ये 10 लफ्ज़ जो हैं किसके हैं, छोटी ए के लफ्ज़ हैं। ये किसके लफ्ज़ हैं, ये 10 लफ्ज़ छोटी ए के। सही है। 3, कील, चीख, चील, सीख, 20, छीन, नीम, चीन, जी। सही है। ये सब ज़ेर के साथ हैं, और ज़ेर के साथ जो लफ्ज़ हैं वो क्या बता रहे हैं, ये छोटी ए के लफ्ज़ हैं। सही है। छोटी ए के सारे लफ्ज़ हैं। अब बड़ी ए के लफ्ज़ की साउंड किसकी होगी, ए, तेज़, तेज़, तेज़। सही है। बड़ी ए के हुर्फ जो हैं वो ए की आवाज़ के साथ निकलेंगे। तो ये लफ्ज़ क्या होंगे, ये मैं आपको लिखवाती हूँ। बड़ी ए। अब बड़ी ए के लफ्ज़ हम लिखेंगे। पहला खेल, खेल। दूसरा देश, तीसरा मेरा, चौथा तेज, तेज पहले लिखा हुआ है, नंबर 1 पे तेज लिख दें, और नंबर 4 पे खेल। नंबर 5 मेज़। नंबर 6
जेब। नंबर 7 रेत। फिर नंबर 8 रेन। नंबर 9 देर। और नंबर 10 तेल। सही है। अब समझ में आए आप लोगों को बेटा? छोटी ए और बड़ी ए के अल्फाज आपको समझ में आए। अब आपने पेज नंबर 21 पर इनको आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप ये काम जो है अपने किताब का पेज नंबर 21 पर आप लिखेंगे। सही है। छोटी ए का मैंने क्या बताया, जिसमें डबल ई की जो है वो आवाज़ आए, तीन, या टी डबल ई एन, तीन, या कील, के डबल ई एल, कील। जैसे दूसरा लफ्ज़ है कील। अब कील क्या है, के डबल ई एल, कील। अब ये कील जो है ये क्या है, छोटी ए की आवाज़ है, छोटी ए। सही है। कील, कील का लफ्ज़ है ये। तो ये जो है जेर के साथ है, तो इसलिए ये छोटी ए की अल्फाज हैं। सही है। इसी तरह चीख। चीख क्या है, सी एच डबल ई के एच, चीख। इसमें देखें डबल ई आ रहा है, तो ये क्या है, छोटी ए की आवाज़ है। इस तरह ये तेज़ है, तो बड़ी ए की आवाज़ किस तरह आ रही है तेज़ में, टी ए आई जेड। ए की आवाज़ आ रही है तो बड़ी ए आएगा, तेज़। सही है। इसी तरह मेज़, एम ए आई जेड, मेज़। मेज़ में देखें ए की आवाज़ आ रही है, तो ये बड़ी ए के साथ आएगा। सही है। बात आपकी समझ में आई। आपने ये लफ्ज़ 1 से लेके 10 तक आपने छोटी ए वाले दायरे में लिखने हैं, और 1 से लेके 10 तक बड़ी ए वाले दायरे में आपने लिखने हैं। सही है। इन दोनों दायरों में ये सारे अल्फाज लिखने हैं, छोटी ए के अल्फाज इधर और बड़ी ए के अल्फाज इस तरफ। सही है। अब आपको सबको जो है, मदर्स को भी और बच्चों को भी ये समझ में आ गया होगा कि छोटी ए और बड़ी ए को हम किस तरीके से जो है वो पहचान कर हम लफ्ज़ों को अलग कर सकते हैं कि ये छोटी ए के लफ्ज़ हैं और बड़ी ए के लफ्ज़ हैं। सही है। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। छोटी ए के लफ्ज़ को अगर हम इंग्लिश में रोमन में हम इसको बदलते हैं तो क्या होता है, डबल ई की आवाज़ आती है, डबल ई लिखते हैं हम उसको लिखते हुए उस लफ्ज़ को। जैसे तीन है, टी डबल, कील है ये लफ्ज़, के डबल ई एल, कील। अब कील में डबल ई आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये लफ्ज़ आ रहा है, ई की जब साउंड आएगी तो ये इसका मतलब है छोटी ए का लफ्ज़ है। इसी तरह बड़ी ए का लफ्ज़ जो है ए की साउंड देगा, ए। जैसे तेज़, मेज़, एम ए आई जेड, मेज़, मैं। ए की आवाज़ जब आती है तो इसका मतलब है बड़ी ए का हर्फ जो है इसमें आ रहा है। सही है। और ये की आदि शक्ल क्या है, शोशा बनकर नीचे 2 नुक्ते लगते हैं या यूं करके बनता है। सही है। ये की आदि शक्ल ऐसी होती है। सही है। अब आपने ये काम इस तरीके से अपनी किताब में करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने भेजना है। सब बच्चे बिल्कुल सही ये लफ्ज़ लिखेंगे। जो मैंने ये अब जो करवाया है ये बिल्कुल सही लफ्ज़ है। जो पहले करवाया था उसको मिटा दीजिएगा। जिन बच्चों ने पहले लफ्ज़ कर लिए थे वो बच्चे अपना किताब में वो मिटा के ये जो मैंने आज आपको करवाया है ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। सही है। सबकी समझ में ये बात आ गई है बेटा? बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर अब भी आपकी समझ में ना आया हो तो आप मुझे मैसेज जो है कर दिएगा ग्रुप पे, तो मैं आपको फिर जो है वो समझा दूँगी। सही है। और फर्स्टली तो ये है कि ये इस वक्त मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आप प्लीज़ इसको अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए, दोबारा देख के फिर समझिए। सही है। मुझे उम्मीद है कि सबकी समझ में अब ये बात आ गई होगी। सही है बेटा?
अब मैं आपको पेज नंबर 72 करवा रही हूँ। सही है, इसको मैं समझा रही हूँ बस आपको ना। इसका आधा पेज करवाऊँगी और आधा पेज जो है वो मैं अगली क्लास में करवाऊँगी। सही है, ये बात समझ में आ गई होगा। इसका आपको स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा आपके लेक्चर के बाद। सही है बेटा, सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा ये। कवायद का काम करवा रही हूँ मैं। कवायद यानी ग्रामर। कवायद इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। अब इसमें हम करवा रहे हैं अमर और नहीं। सही है, अमर का मतलब है कोई काम करने का कहना अमर, और नहीं यानी कोई काम नहीं करने का कहना। सही है, आपका ये पेज नंबर है 72। सही है, अब देखें आपकी किताब 72 पर ये लिखा हुआ है अमर और नहीं। सही है, ऊपर आप आज की हेडिंग डालेंगे। सही है, क्या है? 14/9/2020। अमर से मुराद ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के करने को कहा जाए, मसलन बड़ों का अदब करो। और नहीं से मुराद ऐसा जुमला जिसमें किसी काम से मना किया जाए, मसलन बाहर ना जाओ। इसकी पहचान क्या है? ना, नहीं, मत। और अमर की मतलब है का किसी काम को करने को कहा जाए, करो वगैरह। सही है, अब अमर का मतलब क्या है? अमर से मुराद ऐसा जुमला जिसमें किसी काम को करने को कहा जाए। जैसे बड़ों का अदब करो। सही है, और नहीं क्या है? नहीं से मुराद ऐसा जुमला जिसमें किसी काम से मना किया जाए। काम से मना किया जाए, जैसे बाहर ना जाओ।
पहचान क्या है? ना, नहीं, मत। सही है, ये नहीं के जुमलों की पहचान है। और अमर के मतलब के जुमलों में किसी काम को करने को कहा जाए। सही है, अमर से मुराद ऐसा जुमला जिसमें किसी काम को करने को कहा जाए, जैसे बड़ों का अदब करो। और नहीं से मुराद ऐसा जुमला जिसमें किसी काम से मना किया जाए, जैसे बाहर ना जाओ। सही है, अब आपने क्या करना है, नीचे दिया हुआ है, नीचे दिए गए जुमलों में के आगे सही और गलत का निशान लगाएं। जैसे हमेशा सच बोलो, ये क्या है? सही। अमर का काम है तो ये सही पे निशान लगा है, नहीं पे क्रॉस लगा हुआ है। शोर मत मचाओ, ये क्या है? नहीं का है तो इसके आगे टिक लगाएंगे और अमर पे क्रॉस लगाएंगे। अपना कमरा साफ करो, ये क्या है? अमर है तो इस पे टिक लगाएंगे और नहीं पे क्रॉस लगा देंगे। इसी तरह ये है झूठ ना बोलो, ये क्या है? नहीं का जुमला है तो नहीं पे लगाएंगे और अमर पे क्रॉस लगा देंगे। फिर क्या है? सुबह जल्दी उठो, अमर का जुमला है तो इस पे टिक लगा देंगे। भाई को तंग नहीं करो, ये नहीं का जुमला है, इस पे हम कर देंगे। सही है, इस तरह आपने ये काम करना है। सही है, पेज नंबर 72 जो है आपने ये जो है मुकम्मल करना है इस तरीके से। सही है, अब मैं आपको डायरी दे रही हूँ। किताब गेंदा से पेज 72 मुकम्मल करना है। सही है, किताब गेंदा से पेज 72 मुकम्मल करना है। जो अभी मैंने आपको अमर और नहीं बताया है, वो आपने उसका सरगर्मी जो है मुकम्मल करनी है। किताब गेंदा से पेज 72 मुकम्मल करना है। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 35 यहाँ पे मुकम्मल होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।